अगर आपकी समस्या जहाज इतनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। कहानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा, प्रभु मैं धरती पर देखता हूँ आपके भक्त इतने बुरे हाल में क्यों हैं? जो पाप करते हैं, कपट करते हैं, लोभ करते हैं, वो लोग तो बड़े मज़े में रहते हैं। आपके भक्त इतने दुखी क्यों रहते हैं? कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। भगवान ने कहा, आओ तुम्हें धरती पर लेकर चलता हूँ और हम खुद वहाँ जाकर देखते हैं। तो दोनों साधु के वेश में धरती पर आ गए। एक सेठ जी के यहाँ पर गए, जाकर दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, भिक्षा दे दीजिए। सेठ जी बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों मांगने के लिए फिर आ गए? कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? भगवान जैसे ही वहाँ से चलने लगे तो नारद जी को लगा कि भगवान अब इनको श्राप दे देंगे, लेकिन भगवान ने तो सेठ जी से कह दिया कि तुम्हारा धंधा और फले फूले और ज़्यादा पैसा आता रहे। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चल दिए। नारद जी ने कोई सवाल नहीं उठाया, वो चुपचाप चलते रहे। उसके बाद वो दोनों एक झोपड़ी में गए जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। भगवान की पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। उसके घर में एक गाय बंधी थी। वहाँ गए और जाकर पूछा कि माता जी कुछ भोजन मिलेगा? बहुत दिनों से भूखे हैं, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। माता जी ने कहा, भोजन तो नहीं है, लेकिन मैं दूध लाती हूँ क्योंकि मेरे घर में गाय है। तो 2 गिलास दूध का उन्होंने प्रबंध किया, दोनों को बैठाया और दूध दिया। दूध पीकर भगवान जब वहाँ से चले तो नारद जी को लगा कि अब प्रभु पक्का इससे प्रसन्न होकर कुछ न कुछ वरदान जरूर देंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम्हारी ये जो गाय है इसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। जब आगे चले तो नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि यह क्या कर रहे हो आप? जो सेठ हमें गालियाँ दे रहा है, भगा रहा है, उसे आप कह रहे हैं कि वो और आगे बढ़े और पैसा कमाए, और जो बूढ़ी औरत आपकी पूजा कर रही है, आराधना कर रही है, उसको आप कह रहे हैं कि तुम्हारी गाय जल्दी ही मर जाएगी। भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं, जिसके जिसमें लगाव रहता है वो अंत समय में उसे ही याद करता है। उस सेठ का जितना मन है सारा पैसों में लगा हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा पैसा बढ़े, जिसे वो सिर्फ यही सोचता रहे और अगले जन्म में जो पैसा पैसा सोच रहा है उसी तिजोरी के नीचे सांप बनकर जन्म ले। और मैंने बूढ़ी औरत को कहा, तुम्हारी गाय बहुत जल्दी चली जाए, क्योंकि जब वो अंत समय में प्राण त्याग रही होगी तो उनको गाय की चिंता सताएगी। वो गाय योनि में चली जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो गाय बने, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे धाम में आए और अंत समय में सिर्फ मेरा स्मरण करे। बहुत छोटी सी ये कहानी, जिसका सार ये है, शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में मनुष्य जिस चीज़ का स्मरण कर रहा होता है, जिस बारे में सोच रहा होता है, उसी जगह चला जाता है। इसलिए स्मरण हमेशा प्रभु का करते रहना चाहिए। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।